लाक्षागृह की आग पीछे छूट चुकी थी। हिडिंब का आतंक समाप्त हो चुका था। घटोत्कच का जन्म हो चुका था, लेकिन पांडव अभी भी अज्ञातवास में थे। उनके पास न राज्य था, न सेना, न पहचान, और न ही यह पता कि भविष्य में उनका भाग्य क्या लिखने वाला है। लेकिन नियति उन्हें धीरे धीरे उस दिशा में ले जा रही थी जहां आगे चलकर द्रौपदी, इंद्रप्रस्थ और कुरुक्षेत्र उनका इंतजार कर रहे थे। एक नगर जो वर्षों से भय में जी रहा था, एक राक्षस जो हर सप्ताह मनुष्यों को खा जाता था, और एक ऐसा योद्धा जिसकी भूख भी राक्षस से कम नहीं थी। जब भीम और बकासुर आमने सामने आए तो केवल दो शक्तियों का संघर्ष नहीं हुआ, बल्कि धर्म और अत्याचार की निर्णायक टक्कर हुई। लेकिन आखिर बकासुर कौन था? पूरा नगर उससे इतना भयभीत क्यों था? भीम ने अकेले उसका सामना कैसे किया? और यह घटना पांडवों के भविष्य को कैसे बदलने वाली थी? आइए जानते हैं। नमस्कार, भक्ति कथा और कहानी में आपका स्वागत है। हिडिंबा से विदा लेने के बाद महर्षि व्यास के निर्देशानुसार पांडव आगे बढ़ते रहे। कई दिनों की यात्रा के बाद वे पहुँचे एक शांत नगर में। उस नगर का नाम था एक चक्रा नगरी। यह नगर बाहर से देखने में सामान्य लगता था। बाजार थे, मंदिर थे, लोग अपने कार्य कर रहे थे। लेकिन यदि कोई ध्यान से देखता तो लोगों के चेहरों पर एक अजीब भय दिखाई देता, मानो कोई अदृश्य आतंक पूरे नगर को जकड़े हुए हो। पांडव अपनी पहचान छिपाकर ब्राह्मण वेश में रह रहे थे। एक ब्राह्मण गरीब था, उसे अपने घर में आश्रय दिया। घर छोटा था, लेकिन हृदय विशाल था। प्राचीन भारत में अतिथि को देवता माना जाता था। अतिथि देवो भव केवल एक वाक्य नहीं, बल्कि जीवन का सिद्धांत था। ब्राह्मण परिवार स्वयं अभाव में था, फिर भी उसने अपने भोजन का हिस्सा पांडवों को दिया। भीम की भूख असाधारण थी। जब पांचों भाई भिक्षा लाते तो उसका आधे से अधिक भाग अकेले भीम खा जाते। यह कोई सामान्य बात नहीं थी। उनके भीतर वायुदेव का बल था। उनकी ऊर्जा और शारीरिक आवश्यकता सामान्य मनुष्य से कहीं अधिक थी। एक रात पांडव विश्राम कर रहे थे, तभी माता कुंती ने रोने की आवाज़ सुनी। ब्राह्मण, उसकी पत्नी, उसकी पुत्री और उसका छोटा पुत्र चारों फूट फूट कर रो रहे थे। कुंती पूछती है, क्या बात है? आप सब इतने दुखी क्यों हैं? ब्राह्मण ने भारी मन से कहा, माता, हमारे नगर पर एक राक्षस का आतंक है। उसका नाम है बकासुर। बकासुर अत्यंत विशाल और शक्तिशाली राक्षस था। उसने पूरे नगर को अपने भय से गुलाम बना रखा था। वर्षों पहले उसने नगर पर आक्रमण किया। लोग उसका सामना नहीं कर सके। तब एक समझौता हुआ। हर सप्ताह नगर से भोजन से भरी बैलगाड़ी, दो शक्तिशाली बैल और एक मनुष्य बकासुर के पास भेजा जाता। राक्षस पहले भोजन खाता, फिर बैल खाता और अंत में उस मनुष्य को भी निकल जाता। ब्राह्मण की आंखों में आंसू भर आए। कल हमारी बारी है। हम में से किसी एक को मरने जाना होगा। फिर शुरू हुई वह चर्चा जो महाभारत की सबसे भावुक घटनाओं में से एक है। ब्राह्मण कहता, मैं जाऊंगा। पत्नी कहती, नहीं, मैं जाऊंगी। पुत्री कहती, माता पिता जीवित रहेंगे, मैं जाऊंगी। छोटा पुत्र कहता, मैं जाऊंगा। हर व्यक्ति दूसरे के लिए मरने को तैयार था। यही भारतीय पारिवारिक संस्कृति की शक्ति थी। कुंती यह सब सुन रही थी। उनका हृदय द्रवित हो उठा। कुंती कहती हैं, आप चिंता मत कीजिए, कल मेरे पुत्रों में से एक जाएगा। ब्राह्मण कहते हैं, नहीं माता, मैं अपने अतिथि को मृत्यु के मुंह में नहीं भेज सकता। कुंती कहती हैं, जिस पुत्र को मैं भेजूंगी उसे कोई राक्षस नहीं मार सकता। जब युधिष्ठिर को पता चला तो वे चिंतित हुए। युधिष्ठिर कहते हैं, माता, यदि भीम को कुछ हो गया तो? कुंती कहती हैं,
तुम अपने भाई को नहीं जानते, उसकी शक्ति असाधारण है। अगली सुबह भोजन से भरी विशाल गाड़ी तैयार की गई, लेकिन एक समस्या थी। गाड़ी खींचने वाला व्यक्ति मृत्यु के लिए भेजा जाता था और आज उस गाड़ी के साथ जा रहे थे भीमसेन। रास्ते में भीम को भूख लग गई। उन्होंने सोचा, इतना सारा भोजन राक्षस के लिए क्यों छोड़ूं? और फिर उन्होंने गाड़ी का भोजन खाना शुरू कर दिया। महाभारत के इस प्रसंग में एक विशेष बात है। भीम केवल बलवान नहीं थे, उनके व्यक्तित्व में हास्य भी था। वे संकट में भी घबराते नहीं थे। उधर बकासुर भोजन की प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन आज देर हो रही थी। बकासुर सोचते हैं, मेरे भोजन में देर करने का साहस किसने किया? वह क्रोध में गर्जना करता हुआ बाहर आया और उसने देखा एक मनुष्य उसका भोजन खा रहा है। बकासुर कहते हैं, दुष्ट, तू मेरा भोजन खा रहा है। भीम कहता है, भोजन सामने रखा हो तो उसे खाना ही चाहिए। इसके बाद शुरू हुआ भयानक युद्ध। बकासुर ने विशाल वृक्ष उखाड़े, चट्टानें फेंकी, गर्जन किया, लेकिन भीम अडिग रहे। भीम का शरीर मानो वज्र का बना था। उनकी भुजाओं में 1000 हाथियों का बल कहा जाता था। घंटों तक संघर्ष चलता रहा। धरती कांपने लगी, वन के पशु भागने लगे। फिर भीम ने बकासुर को पकड़ लिया। उन्होंने उसे ऊपर उठाया और इतनी शक्ति से पटक दिया कि उसका शरीर टूट गया। कुछ ही क्षणों में बकासुर मारा गया। नगर वर्षों बाद भय से मुक्त हुआ। जब लोगों को पता चला तो पूरा नगर प्रसन्नता से भर गया। मंदिरों में घंटियां बजी, दीप जलाए गए और लोग ईश्वर का धन्यवाद करने लगे। लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि यह कार्य किसने किया, क्योंकि पांडव अपनी पहचान अभी भी छिपाए हुए थे। बकासुर केवल एक राक्षस नहीं था, वह प्रतीक था भय का, अत्याचार का और उस शक्ति का जो समाज को गुलाम बना देती है। भीम केवल एक योद्धा नहीं थे, वे उस साहस का प्रतीक थे जो अन्याय को समाप्त करता है। पांडव अब पहले से अधिक अनुभवी हो चुके थे। उन्होंने षड्यंत्र देखा, वनवास झेला, राक्षसों का सामना किया और धर्म की रक्षा की। लेकिन नियति अभी उन्हें उनके सबसे बड़े मोड़ की ओर ले जा रही थी। अगले अध्याय में महर्षि व्यास पुनः प्रकट होंगे। पांडवों को पांचाल जाने का संकेत मिलेगा। पूरे आर्यावर्त में एक समाचार फैल जाएगा, राजा द्रुपद अपनी पुत्री द्रौपदी का स्वयंवर कराने जा रहे हैं। और वहीं पहली बार अर्जुन और द्रौपदी का भाग्य एक दूसरे से जुड़ने वाला है।